हेलो एवरीवन, मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर अपने चैनल सफ़रनामा में कुछ 2-4 लाइंस लेकर के तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इससे रिलेटेड इस कंटेक्स्ट में लिखा है कि जब आदमी इश्क के वाक़े में रहता है तो कुछ चीज़ें उसे समझ में नहीं आती हैं या वो समझना नहीं चाहता है। तो उस पर है कि वो मिला ही बिछड़ने की नीयत से हमसे, वो मिला ही बिछड़ने की नीयत से हमसे, वो ये बोला नहीं और हम समझे ज़रा कम से। वो ये बोला नहीं और हम समझे ज़रा कम से, ये खूबसूरत सी शाम कहाँ रुकेगी मेरे कहने से। ये खूबसूरत सी शाम कहाँ रुकेगी मेरे कहने से। जितने भी मिले सफ़र में सब बदलते मौसम से। तो जब आप नए-नए इश्क के वाक़े में लोग रहते हैं, आप भी इस बात से इत्तेफ़ाक रखेंगे कि अगर ये ख़्याल भी आए कि शायद सामने वाला गलत कर रहा होगा, तो हम उस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो मतलब इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ या मेरे साथ सामने वाले ने गलत क्यों किया, सो तसल्ली रखो अगर वो मुँह पे बोल कर छोड़ गया। तसल्ली रखो अगर वो मुँह पर बोल कर छोड़ गया, हमने तो उसे जाते हुए भी नहीं देखा। तो जिनको ऐसा लगता है कि सामने से अगर किसी ने उसको डिनाई कर दिया है तो एटलीस्ट आप उस बात को लेकर के तसल्ली रख सकते हैं कि आपको सामने से इस बारे में इत्तला कर दिया गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये इस बात पे लिखा है कि एक 2-4 लाइनें हैं कि जब अपने साथ गलत हुआ है, जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो मैं क्या सोचता हूँ कि सामने वाले की लाइफ में किस तरीके की चीज़ें उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और उसको क्या मिलना चाहिए कि मुझे 2 लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं कि मुझे छोड़कर उसको क्या मिला होगा। मुझे छोड़कर उसको क्या मिला होगा, शायद फिर किसी को छोड़ने का मौका मिला होगा। मुझे छोड़कर उसको क्या मिला होगा, शायद फिर किसी को छोड़ने का मौका मिला होगा। काश इस बात का उसको गिला होगा, अगर नहीं तो खुदा करे उनके जैसा ही उनको मिला होगा। तो ये लिख रहा था मैं भी कुछ दिन पहले, मेरे को ऐसा दिमाग में ख्याल आ रहा था कि सामने वाला कुछ गलत करने के बाद अगर उसको इस बात का एहसास ना हो तो कम से कम मेरी तसल्ली के लिए मैं कुछ सोच रहा था कि क्या लिखूं, तो ये मेरे को दिमाग में कुछ लाइनें आई और ये एक 2-4 लाइनें लिखी हुई हैं कि हमें मालूम है कि हम जो चीज़ पे जा रहे हैं इससे कुछ अच्छा या पॉजिटिव आउटकम नहीं रहेगा, तकलीफ ही मिलेगी। फिर भी आदमी वो उन सभी चीज़ों में पड़ता है, तो उसके ऊपर लिखा था कि कुछ इस कदर उनसे इश्क में निभाना पड़ा, कुछ इस कदर उनसे इश्क में निभाना पड़ा, आंसू आए भी तो हंसकर दिखाना पड़ा। कुछ इस कदर उनसे इश्क में निभाना पड़ा, आंसू आए भी तो हंसकर दिखाना पड़ा। रास्ता धुंधला था फिर भी हम चलते रहे, रास्ता धुंधला था फिर भी हम चलते रहे। कुछ बात थी उनमें जो मुझे उस गली जाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे कुछ लिख रहा था मैं। और एक ये लास्ट है और इसके बाद ये वीडियो को ख़त्म करेंगे। और मैं इस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मतलब मैं मेरी खुद की लाइन बाय हार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं भी पढ़ रहा हूँ, ये मेरा ही लिखा हुआ है कि कुछ एक ये है लाइन कि ज़िंदगी से कुछ शिकायतें रही हैं, उस पे लिख रहा था कि उनकी अदाओं को किसी की नज़र ना लगे, उनकी अदाओं को किसी की नज़र ना लगे, मैं कहीं बैठा रहूं और वो मेरे गले आ लगे। मेरी बचपन से एक नाराज़गी हमेशा रही, मेरी बचपन से एक नाराज़गी हमेशा रही, फल लगे तो मगर मेरी पहुंच से ऊपर लगे। कुछ ख्वाहिश मेरी भी है ए ज़िंदगी, कुछ ख्वाहिश मेरी भी है ए ज़िंदगी, अगर वो बुरा करे मुझसे तो कम से कम उनको बुरा लगे। इसे दुआ समझना या बद्दुआ मेरी, इसे दुआ समझना या बद्दुआ मेरी, तो जब भी उसके गले लगे तुझे वो शख्स मुझसा लगे। तो आज के लिए बस इतना ही और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। और अगर मेरी
इन लाइंस से आप इत्तेफाक रखते हैं और आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।